डिस्कवर राजस्थान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती के जो पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन है वो अपने करेंगे आज, क्योंकि अपना पेपर है जो वो के नज़दीक आ गया। और अब अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज अपने 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले क्वेश्चन है उसके बारे में अपने क्वेश्चन करते हैं। तो अपने बिना टाइम को जाया करें, तो सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन जो है वो है, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कौन सा है कहलाता है? अभी अफ्रीका का जो सबसे पुराना चरवाहा कबीला वो क्या कहलाता है? इसमें पहला ऑप्शन बुनी, मसाई, राइका, और इसमें नन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला क्या कहलाता है? मसाई कहलाता है। अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला मसाई कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइका समुदाय के लोग ज्यादातर किस पशु को पालते हैं? राइका समुदाय के लोग ज्यादातर किस पशु को पालते हैं? गाय को, भैंस को, ऊंट को या बकरी को? तो इसका सही आंसर क्या है? ऊंट को। राइका समुदाय के लोग सबसे ज्यादा किस पशु को पालते हैं? ऊंट को पालते हैं। राइका समुदाय के लोग सबसे ज्यादा कौन से पशु को पालते हैं? ऊंट को पालते हैं। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगले क्वेश्चन पर अपने देखते हैं, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? जो गुज्जर बकरवाल समुदाय है, जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? पहला ऑप्शन हिमाचल, दूसरा हरियाणा, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग ज़्यादा कहाँ रहते हैं? जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अपना, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। महाराष्ट्र है जो, उसका एक महत्वपूर्ण जो चरवाहा समुदाय है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? राइका, बोरान, धनगर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? धनगर। जो महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय क्या है? धनगर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, औपनिवेश सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? औपनिवेशिक काल सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? 1861 में, 1881 में, 1891 में और 1871 में। तो इसका सही आंसर क्या है? 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? 1871 में। ठीक है, उसके बाद गद्दी समुदाय कहाँ रहते हैं? गद्दी लोग कहाँ रहते हैं? समुदाय है जो गद्दी समुदाय वहाँ वो कहाँ पर रहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है HP हिमाचल प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, J&K जम्मू एंड कश्मीर और UK उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या है? HP हिमाचल प्रदेश में जो गद्दी समुदाय के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? HP हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी के बाद चरवाहों ने कौन सी नदी पर रोक लगा दी थी? सिंधु नदी पर, गंगा नदी पर, यमुना नदी पर और कावेरी नदी पर। तो इसका सही आंसर अपने क्या देखेंगे? 1947 के बाद चरवाहों ने सिंधु नदी पर क्या कर दिया था? रोक लगा दी थी। सिंधु नदी पर रोक लगा दी थी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या है, बाबर किसे कहते हैं? बाबर किसे कहते हैं? बाबर किसे कहते हैं? इसमें पहला ऑप्शन क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को, नटीक मैदान को, तटीय मैदान को। यहाँ पर क्या है? तटीय मैदान को। ये क्या है? तटीय मैदान को, तटीय मैदान को। उसके बाद है पहाड़ी बागों के सूखे जंगल का इलाका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में जो सूखे जंगल का इलाका होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बाबर कहा जाता है। बाबर किसे कहा जाता है? जो पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका होता है उसे बाबर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग गर्मी में कहाँ रहते हैं? गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग गर्मी में कहाँ रहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है शिवालिक की पहाड़ियों पर, दूसरा कश्मीर घाटी पर, तीसरा अरावली पर्वत पर, चौथा गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर क्या है? कश्मीर घाटी पर। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग गर्मी में कहाँ रहते हैं? कश्मीर घाटी पर। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में कौन सा समुदाय है? अफ्रीका में कौन सा समुदाय है? तो पहला ऑप्शन क्या है? बेदुइन्स, दूसरा बर्बेर्स, तीसरा मासाई और चौथा सभी। तो अफ्रीका में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। बेदुइन्स के भी रहते हैं,
बर्बेरस के भी रहते हैं और मासाई के भी रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सभी समुदाय के लोग हैं जो वो अफ्रीका में ये सभी समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, उत्तरी कीनिया से तंजानिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? जो उत्तरी कीनिया से तंजानिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? नंबर 1 दोआब, नंबर 2 मसाई लैंड, नंबर 3 तांगनिका और नंबर 4 है कीनिया। तो इसका सही आंसर क्या है? मसाई लैंड। जो उत्तरी कीनिया से तंजानिया के घास मैदान को क्या कहा जाता है? मसाई लैंड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्दी में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग स्थानांतरित होकर कहाँ चले जाते हैं? इसमें सर्दी में जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं वो स्थानांतरित होकर कहाँ पर जाते हैं? इसका पहला ऑप्शन क्या है? शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर। इसका पहला ऑप्शन क्या है? शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर। दूसरा है अरावली पर्वत पर। तीसरा कश्मीर घाटी पर। और चौथा है गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर क्या है? शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर। शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर। शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, देश में विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब लागू किए गए? देश के विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब लागू किए गए? पहला ऑप्शन है 17वीं शताब्दी में, दूसरा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, 19वीं शताब्दी सदी के मध्य में और 19वीं सदी के अंत में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 19वीं सदी के मध्य में। इसका सही आंसर क्या है? 19वीं सदी के मध्य में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेरेनगेटी नेशनल पार्क किस देश में है? अगला क्वेश्चन क्या है? सेरेनगेटी नेशनल पार्क किस देश में है? पहला ऑप्शन इसमें क्या है? अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ईरान और चौथा भारत। तो इसका सही आंसर क्या है? अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या है? अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या है? अफ्रीका। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अपना, भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ किन जानवरों को लेकर घूमते हैं? भारत के जो चलवासी चरवाहे हैं वो अपने साथ किन जानवर को लेकर घूमते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है भेड़ तथा घोड़ी को, दूसरा भेड़ व बाघ को, तीसरा भेड़ तथा बकरियों को और चौथा भेड़ व तितर में। जो भारत के चलवासी चरवाहे हैं वो भेड़ और बकरियों को अपने साथ लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं? भेड़ तथा बकरियों को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दार क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? दार क्या होता है? दार क्या होता है मतलब दार किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है मैदानों में बाघ। दार किसे कहा जाता है? मैदानों में जो बाघ होते हैं उससे कहा जाता है। मैदानों में बाघ को, ऊंचे पर्वतों में चरगाह को, तीसरा है सागर में फसल को और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? दार। ऊंचे पर्वतों में जो चारागाह होते हैं उसे दार कहा जाता है। ऊंचे पर्वतों में जो चारागाह होते हैं उसे दार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चरवाहों से किसके लिए कर लिया जाता था? चरवाहों से किसके लिए कर या टैक्स लिया जाता था? इसमें पहला ऑप्शन है चरने वाले प्रत्येक जानवर पर। चरने वाले प्रत्येक जानवर पर। उसके बाद बी ऑप्शन है वे जिन घरों में रह रहे हो। उसके बाद इनके पास जानवरों की संख्या पर। और उसके बाद इसका सभी उपयुक्त सभी है। जो चरवाहे हैं जो उनसे जो टैक्स लिया जाता था वो किसके ऊपर लिया जाता था? मतलब कि चरने वाले जानवरों पर या जिन घरों में रहते हैं उनके घरों की संख्या के हिसाब से या जानवरों की संख्या के हिसाब से। तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये इन सभी को ये जो भी टैक्स लेने की जो प्रक्रिया थी वो इन सभी की संख्या के आधार पर लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ जन का मसाई समुदाय में मुख्य कार्य था? जो मसाई समुदाय है, मसाई समुदाय जो एक चरवाहा समुदाय है, इसमें जो वरिष्ठ जन है उनका मुख्य कार्य क्या था? लड़ाई करना, पशुचारण करना, विचार विमर्श करना या कबीले की सुरक्षा करना। तो उनका जो वरिष्ठ जन है उनका मुख्य कारण क्या था? विचार विमर्श करना, आपस में बैठकर बातें करना ही था। ठीक है, उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश, पंजाब और एमपी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहे के समुदाय को क्या कहा जाता है? जो यूपी, पंजाब, एमपी और महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है, राइका कहा जाता है, बंजारा कहा जाता है या गंगर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है?
जो यूपी, पंजाब, एमपी और महाराष्ट्र के जो चरवाहे हैं उन्हें बंजारा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? दुनिया की जो आधी से अधिक जो चरवाहा आबादी है वो कहाँ रहती है? अफ्रीका में, अमेरिका में, रूस में या भारत में? तो इसका सही आंसर क्या है? अफ्रीका में। दुनिया की आधी से अधिक जो चरवाहा आबादी अफ्रीका में रहती है। ठीक है, ज्यादा दुनिया के जितने भी चरवाहे हैं उसमें सबसे ज्यादा चरवाहे अफ्रीका में रहते हैं, लगभग 50% से अधिक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमालय का चरवाहा समुदाय नहीं है? निम्न में से कौन सा हिमालय का चरवाहा समुदाय नहीं है? नंबर 1 बोटिया, नंबर 2 शेरपा, नंबर 3 किन्नौरी और नंबर 4 रायका। तो इसका सही आंसर क्या है? रायका। रायका रेबारी जाति के लोग, रेबारी जाति के, ये क्या करते हैं? ऊंट को पालते हैं, ऊंट को पालते हैं। ये राजस्थान के हैं। ठीक है, ये किसके हैं? राजस्थान के हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वत में कौन सा चरवाहा समुदाय रहता है? हिमालय पर्वत में कौन सा चरवाहा समुदाय रहता है? इसमें पहला ऑप्शन है बोटिया, दूसरा शेरपा, तीसरा किन्नौरी और चौथा सभी। तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा कि ये सभी समुदाय हैं, जितने भी समुदाय हैं ये तीनों के तीनों ये हिमालय पर्वत के चरवाहा समुदाय के ही हैं। ये जो जितने भी समुदाय हैं ये सभी हिमालय पर्वत के चरवाहा समुदाय से संबंधित है। बोटिया भी, शेरपा भी और किन्नौरी भी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आंध्र प्रदेश के घुमंतू चरवाहे नहीं है? आंध्र प्रदेश के जो घुमंतू चरवाहे कौन कौन से नहीं है? इसमें पहला तो है बंजारे, पहला ऑप्शन है बंजारे, दूसरा गोला, तीसरा कुरबा और चौथा कुरमा। तो बंजारे कहाँ के हैं? बंजारे हैं एमपी के, महाराष्ट्र के, पंजाब के और एक यूपी के। तो आंध्र प्रदेश के तो नहीं है ये, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, मतलब कि इसका आंसर यही होगा। 2 मिनट रुको, इसका सही आंसर क्या है? बंजारे। बंजारे जो है एमपी, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 4 जगह के हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। बाकी ये गोला, कुरबा और कुरमा ये तीनों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के हैं। ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार क्या कहलाते हैं? परंपरा और रीति रिवाज के मिलने वाले अधिकार क्या कहलाते हैं? परंपरागत अधिकार, ठीक है, वंशानुगत, मौलिक या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें इनका सही आंसर क्या होगा? जो परंपरा या अपने परंपरा या रीति रिवाज से जो मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? परंपरागत अधिकार कहा जाता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र। जो अगला क्वेश्चन क्या है, नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? इसमें पहला ऑप्शन क्या है? अधिवृषण, दूसरा शुक्रवाहिनी, तीसरा वृषण या टेस्टिस और चौथा शिशन। तो इसका सही आंसर क्या है? वृषण। नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक अंग क्या है? वृषण है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? वेजाइना, दूसरा गर्भाशय, तीसरा अंडवाहिनी और चौथा अंडाशय। तो इसका सही आंसर क्या है? अंडाशय। इसका सही आंसर अंडाशय। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन है? बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। तो जो बच्चे के जन्म से संबंधित हार्मोन क्या है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या, कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना,
गतिशील जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जो गतिशील जनन कोशिकाएं होती है उसे क्या कहा जाता है? नंबर 1 युग्मक, नंबर 2 नर युग्मक, नंबर 3 मादा युग्मक और नंबर 4 समयुग्मक। तो इसका सही आंसर क्या है? नर युग्मक। गतिशील जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? नर युग्मक कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस पशु में पाई जाती है? जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस पशु में पाई जाती है? गाय में, भैंस में, भेड़ में या कुत्ते में? तो इसका सही आंसर क्या है? कुत्ते में। जो जाइगोमेटिक लार ग्रंथि है वो किस में पाई जाती है? कुत्ते में पाई जाती है। जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस पशु में पाई जाती है? कुत्ते में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ कॉमन अंग कौन सा है? पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ कॉमन अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन इसमें ग्रसनी, पहला ऑप्शन इसमें क्या है? ग्रसनी, दूसरा ट्रेकिया, तीसरा वायुकोश और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ग्रसनी। इसका सही आंसर है ग्रसनी। इसका सही आंसर क्या है? ग्रसनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रुमंथी पशुओं में अमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अगला क्वेश्चन क्या है? रुमंथी पशुओं में अमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन अपने को दिया हुआ है रुमन, पहला ऑप्शन अपने को रुमन दिया है, दूसरा एबोमेजम दिया है, तो तीसरा ओमेजम दिया है। तीसरा कौन सा दिया है? तीसरा अपने को दिया है ओमेजम, तीसरा दिया है ओमेजम और चौथा दिया है रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर क्या है? रुमंथी जो पशु है उसमें अमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इसका सही आंसर है रोमन। जो अमाशय का सबसे बड़ा भाग रोमन होता है। रोमन लगभग कितने परसेंट होता है? 80% भाग होता है। कितने प्रतिशत? 80%। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ी आंत का कार्य नहीं है। नंबर 1 जल का अवशोषण, नंबर 2 पोषक तत्वों का अवशोषण, नंबर 3 मल को नरम करने के लिए श्लेष्मा का स्त्रावण, नंबर 4 मलाशय में मल का अस्थायी संग्रहण। तो बड़ी आंत का कौन सा कार्य नहीं है? बड़ी आंत का कार्य ये नहीं है। पोषक तत्वों का अवशोषण, जल का अवशोषण भी है, मल को नरम करने के लिए श्लेष्मा का स्त्रावण भी है, मलाशय में मल का अस्थायी संग्रहण भी है। इसका सही आंसर है पोषक तत्वों का अवशोषण। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वसन दर कम होना क्या कहलाता है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वसन दर कम होना क्या कहलाता है? नंबर 1 यूपीनिया, दूसरा एपीनिया, तीसरा डिस्पीनिया, चौथा ब्रेडीपीनिया। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला है यूपीनिया, एपीनिया, डिस्पीनिया और ब्रेडीपीनिया। श्वसन दर का कम होना ब्रेडीपीनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेडीपीनिया कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? रक्त और कोशिका के बीच गैस विनिमय का क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, रक्त और कोशिका के बीच गैस विनिमय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका पहला ऑप्शन क्या है? बाह्य श्वसन, दूसरा गैस परिवहन, तीसरा आंतरिक श्वसन और चौथा फुफ्फुसीय वेंटिलेशन। तो इसका सही आंसर होगा रक्त और कोशिका के बीच गैस विनिमय आंतरिक श्वसन कहलाता है। क्या श्वसन का कौन सा श्वसन कहलाता है? आंतरिक श्वसन कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवजात बछड़े की मां से साथ रखकर पालन क्या कहलाता है? नवजात बछड़े को मां के साथ रखकर पालन क्या कहलाता है? तो इसका पहला है वीनिंग, दूसरा सकलिंग, किल्पिंग और फल्शिंग। तो इसका सही आंसर है सकलिंग। कौन सा? सकलिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण की सहायता से कृत्रिम विधि द्वारा शुक्राणुओं को मादा के जनन अंगों में पहुंचाया जाता है? इसमें मैथुन द्वारा,
कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, निषेचन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? कृत्रिम गर्भाधान द्वारा। क्या? कृत्रिम गर्भाधान द्वारा। ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, मादा पशु में गर्भधान से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, मादा पशु में गर्भधान से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है बंधीयकरण, दूसरा गर्भकाल, तीसरा गर्भाधारण और चौथा फ्री मार्टिन। तो इसका सही आंसर क्या है? गर्भकाल कहलाता है। क्या है सही आंसर? गर्भकाल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊंट के अमाशय में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ऊंट के अमाशय में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? नंबर 1 रेटिकुलम, दूसरा रूमन, तीसरा ओमेजम और चौथा एबोमेजम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर कौन सा है? 2 मिनट रुको। इसका सही आंसर है ओमेजम। इसका सही आंसर क्या है? ओमेजम इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ओमेजम। इसका सही आंसर है ओमेजम। ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ओमेजम। इसका सही आंसर है ओमेजम कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना क्या है, ऊंटनी में गर्भकाल की अवधि होती है, ऊंटनी में जो गर्भकाल की अवधि होती है 280 दिन। ऊंटनी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 280 दिन, 310 दिन, 490 दिन और 390 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 390 दिन होती है। ऊंटनी में जो गर्भकाल की अवधि होती है वो कितनी होती है? 390 दिन होती है। ठीक है। ऊंटनी में गर्भकाल की अवधि 390 दिन होती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भेड़ और बकरी में जो नाड़ी दर है वो किस धमनी द्वारा, भेड़ बकरी में जो नाड़ी दर है वो किस धमनी द्वारा ज्ञात किया जाता है या किस धमनी द्वारा ज्ञात किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन कौन सा है? किकोक्रियस धमनी, उसके बाद फिमोरल धमनी और उसके बाद मैक्सिलरी धमनी और अगला फेशियल धमनी। तो इसका सही आंसर कौन क्या है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, फिमोरल धमनी। कौन सी धमनी? फिमोरल धमनी। जो भेड़ बकरी में नाड़ी दल ज्ञात करते हैं वो फिमोरल धमनी से ज्ञात किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, NBAGR के अनुसार भारत में ऊंटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है? ऊंटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है भारत में? इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया अपने को? इसमें पहला ऑप्शन दिया है 12, दूसरा 19, तीसरा दिया है अपने को 37 और चौथा दिया है 9। तो इसका सही आंसर क्या है? 9। कितनी नस्लें अपने ऊंटों की भारत में पंजीकृत की गई है? 9 नस्लें पंजीकृत की गई है ऊंटों की। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना देखना है, अगला क्वेश्चन है अपना, मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान होता है, मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान, इसमें अपने को पहला ऑप्शन दिया गया 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर क्या है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुर्गी के शरीर का नॉर्मल तापमान या सामान्य तापमान 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बकरी में समागम या मेटिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन अपने को दिया टम्पिंग, दूसरा सर्विंग, तीसरा कवरिंग और चौथा कपलिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन है जो सर्विंग। समागम की प्रक्रिया या मेटिंग की प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, सोलीपेड का उदाहरण नहीं है, मतलब कि ऐसा क्या है जो सोलीपेड का उदाहरण नहीं है? सोलीपेड का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें है घोड़ा और दूसरा घोड़ा, गाय और गधा या इनमें ए व बी दोनों। सोलीपेड का मतलब क्या होता है? सोलीपेड का मतलब होता है कि जिसमें खुर विभाजित नहीं होते हैं, सिंगल खुर होता है। और
पोलीपेड होता है जिसमें खुर विभाजित होते हैं, दो तरह ऐसे खुर होते हैं। तो सोलीपेड में कौन कौन से आएंगे? घोड़ा भी आता है और गधा भी आता है, गाय नहीं आती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गाय उदाहरण नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसी मादा पशु जिसने पहली बार गर्भित होकर पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो उसे क्या कहते हैं? इसमें उसे क्या कहते हैं? ऐसी मादा पशु जिसे पहली बार गर्भित होकर पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? नंबर ए स्प्रिंज, नंबर ए स्प्रिंज, दूसरा डाउन कवर, तीसरा प्रेमी पेरस और हिफर। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रेमी पेरस, प्रीमी पेरस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीमी पेरस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाय को रखने के स्थान को क्या कहा जाता है? गाय के रखने के स्थान को क्या कहा जाता है? गाय के रखने के स्थान को क्या कहा जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है पेन, दूसरा बायर, तीसरा स्टेबल और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? गाय के रखने के स्थान को बायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाय के रखने के स्थान को बायर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, साहिवाल व ब्राउन स्विस के संकरण से उत्पन्न नस्ल है। साहिवाल व ब्राउन स्विस से के संकरण से उत्पन्न नस्ल है करण स्विस, अविवेस्तर, अविवस्त्र, करण फ्राइजेस या रेमबूट। तो इसका सही आंसर क्या है? करण स्विस। साहिवाल व ब्राउन स्विस के संकरण से उत्पन्न नस्ल को करण स्विस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गाय का रंग चितकबरा होता है? कौन सी नस्ल की गाय का रंग चितकबरा होता है? राठी नस्ल की जो गायें हैं उसका रंग कैसा होता है? चितकबरा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन है, ब्राउन स्विस विदेशी गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। ब्राउन स्विस जो विदेशी गाय हैं उसकी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? नंबर ए स्कॉटलैंड, नंबर एक क्या है? स्कॉटलैंड, नंबर दो स्विट्जरलैंड, नंबर तीन इंग्लैंड, नंबर चार डेनमार्क। तो इसका सही आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। सही आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विदेशी गायों में सबसे लंबा दूध काल की गाय की किस नस्ल का होता है? इसमें पहला ऑप्शन है मेवाती, दूसरा जर्सी, तीसरा रेडेन, तीसरा आयरशायर और चौथा रेडेन। तो इसका सही आंसर क्या है? जर्सी। इसका सही आंसर क्या है अपने पास? इसका सही आंसर आएगा अपने पास जर्सी। जर्सी नस्ल की गाय है, इसका दूध काल सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, अपने अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, NBAGR के अनुसार, NBAGR के अनुसार भारत में कुल पंजीकृत गाय की नस्लें हैं, मतलब कि कितनी गायों की नस्लें जो है पंजीकृत की गई है NBAG अनुसार, GR अनुसार। इसमें पहला ऑप्शन 40 है, उसके बाद 45 है, उसके बाद 53 है और उसके बाद 55 है। तो इसमें NBAGR के अनुसार 53 गायों की नस्लें हैं जो पंजीकृत की गई है। कितनी नस्लें पंजीकृत की गई है? 53 नस्लें जो है वो पंजीकृत की गई है गायों की, जो कि जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त माना गया है। ठीक है, नस्लों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल में नाभि का पाउच अनुपस्थित होता है? मतलब कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें नाभि का जो पाउच होता है या नेवल फ्लैप होता है वो नहीं पाया जाता है? इसमें अपने को ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन साहिवाल, दूसरा थार पारकर, तीसरा हरियाणा और चौथा राठी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हरियाणवी नस्ल की जो गाय है उसका नाभि का पाउच उपस्थित नहीं होता, नेवल फ्लैप नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, कांकरेज नस्ल का उत्पत्ति स्थान। ये कंकरेज नहीं है, ये कांकरेज है। ये क्या है? कांकरेज। इसको ये जो है कांकरेज लिखा हुआ है, इसमें कंकरेज लिखा है ना, ये मिसप्रिंट है, ये कांकरेज। कांकरेज नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। कांकरेज नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है? इसमें पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा मथुरा,
तीसरा एमपी और चौथा गुजरात का रण क्षेत्र, गुजरात का कच्छ क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या है? कांकरेज नस्ल है जो, कांकरेज कैफ और कांकरेज और कैफ और कच्छ क्षेत्र। तो कच्छ क्षेत्र इसका सही आंसर होगा, गुजरात का कच्छ क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है इसमें, गाय में दूध उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? जो गाय का दूध है उसे उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तीसरा गोनेट्रोपिन हार्मोन और चौथा पैराथायराइड हार्मोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर अपने को देना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना है, गाय के बछड़े का पहला मोलर दांत का जोड़ा किस उम्र में आता है? जो गाय का बछड़ा है उसका पहला जो मोलर दांत है वो किस उम्र में आता है? मोलर दांत का जोड़ा। इसमें ऑप्शन 6 माह, 7 माह, 12 माह और 15 माह है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 माह की उम्र में मोलर दांत का जो पहला जोड़ा है वो आ जाता है गाय के बछड़े में। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, गाय में साधारण सामान्यतः ताजा दूध का पीएच मान होता है? जो गाय में सामान्यतः ताजा दूध का पीएच मान होता है 6 से 6.3, 6.4 से 6.6, 6.7 से 7 पीएच और उसके बाद 7 से 7.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6.4 से 6.6 पीएच। गाय के सामान्यतः ताजा दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.6 पीएच। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, स्कॉटलैंड की गाय की नस्ल है, स्कॉटलैंड की गाय की नस्ल है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है अपना? जर्सी, दूसरा एचएफ, तीसरा गार्सी और चौथा आयरशायर। पहला ऑप्शन इसमें जर्सी है, दूसरा एचएफ है, तीसरा गर्नशी है, ये गर्नशी। उसके बाद चौथा है आयरशायर। तो इसका सही आंसर, स्कॉटलैंड की गाय की नस्ल कौन सी है? स्कॉटलैंड की गाय की नस्ल है आयरशायर। आयरशायर नस्ल है जो स्कॉटलैंड की गाय की नस्ल है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान कौन सा है? भैंस प्रजाति कौन सा उद्गम स्थान कौन सा माना जाता है या कहां पर ज्यादा होती है? ये भी अपने अब ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा तो एशिया महाद्वीप में भैंसें पाई जाती है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद इसका उद्गम स्थल कौन सा है? ये भूटान, नेपाल, भारत और चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत। भारत, भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान क्या है? भारत है। ठीक है, उसके बाद अगली नस्ल है, अगला क्वेश्चन है, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? टीके का मतलब क्या होता है? व्हाइट तरह का निशान होता है, व्हाइट। तो इसमें पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन इसमें ये मुर्रा है। ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंस में, मेहसाना नस्ल की भैंस में, जाफराबादी नस्ल की भैंस में या नीली रावी नस्ल की भैंस में। तो इसका सही आंसर होगा नीली रावी नस्ल की जो भैंस है उसमें क्या होता है? सिर पर टीका पाया जाता है। अपने भैंस बनाते हैं, एक बार रुको, ये जैसे ये भैंस है। ठीक है, अभी अपने इसको बना लेते हैं, उसके बाद कुछ आपको बताऊंगा मैं। ये एक बार आप मान लो कि ये भैंस है। ठीक है, तो जो इसके सींग में बना लेते हैं। ठीक है, ये भैंस है, भैंस में जो नीली रावी नस्ल की भैंस है उसमें सिर पर टीका होता है और 4 पैरों पर भी व्हाइट तरह का व्हाइट रंग का निशान पाए जाते हैं। इसलिए ये 1 2 3 4 और एक सिर पर 5 व्हाइट कलर के, 5 सफेद रंग के कारण इसे पंच कल्याणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच कल्याणी भी कहा जाता है। और ये पंच कल्याणी मतलब पंजाब की भी है। ये सतलज और रावी नदी के बीच के क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना है, भैंस की किस नस्ल को मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से जाना जाता है? भैंस की किस नस्ल को मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से जाना जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? मुर्रा, दूसरा सुरती, तीसरा जाफराबादी और चौथा तराई। पहला ऑप्शन है मुर्रा, दूसरा सुरती, तीसरा जाफराबादी और चौथा तराई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जाफराबादी। इसका सही आंसर होगा जाफराबादी। भैंस की किस नस्ल को मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जाफराबादी। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, वर्तमान में NBAGR के अनुसार भारत में भैंसों की कुल पंजीकृत नस्लें हैं। वर्तमान में NBAGR के अनुसार भारत में भैंसों की कुल पंजीकृत नस्लें हैं। इसमें पहला ऑप्शन 53, उसके बाद 37, फिर 44 और फिर 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्तमान में NBAGR के अनुसार भारत में भैंसों की कुल पंजीकृत नस्लें कितनी है? 20 है। भैंसों की 20 नस्लें जो है वो पंजीकृत नस्लें हैं। ठीक है। उसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है रिवर बफेलो व स्वैम्प बफेलो में क्रमशः गुणसूत्रों की संख्या होती है। रिवर बफेलो और स्वैम्प बफेलो में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन अपने को दिया है रिवर बफेलो में 45 और 50, 48 और 50, उसके बाद 50 और 48 और उसके बाद 60 और 62। तो इसमें दो ऑप्शन ये है ना, जो दो ऑप्शन इसमें अपने को दिक्कत आती है कि 48 50 है या 50 और 48 है। तो ये अपने को याद करने के लिए इसमें आपको बता देता हूं कि इसमें इसका सही आंसर क्या है? 50 और 48 है। इसका सही आंसर क्या है? 50 और 48। स्वैप में 1 2 3 और 4 4 अक्षर है, तो इसका मतलब 4 से शुरू होगा 48। जो स्वैम्प बफेलो है उसमें 48, जो रिवर बफेलो है उसमें 50। रिवर बफेलो में 50 और स्वैम्प बफेलो में 48। इसका उल्टा मत कर देना, ठीक है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? 50 और 48, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या है? उसके बाद अपना जो अगला क्वेश्चन है, भैंस पालन में भारत का कौन सा राज्य वर्तमान में शीर्ष पर है? जो भैंस पालन है उसमें भारत का कौन सा राज्य वर्तमान में शीर्ष स्थान पर है? इसमें पहला ऑप्शन क्या है अपने को? राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश है जो वो भैंस पालन में राजस्थान में नहीं, भारत में प्रथम स्थान पर है। यूपी जो है भैंस पालन में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना है 64वां जो क्वेश्चन है वो है, भैंस की सबसे बोनी नस्ल है। भैंस की सबसे बोनी नस्ल कौन सी है? टोडा, तराई, नागपुरी या जिरागी? टोडा, तराई, नागपुरी या जिरागी? तो इसका सही आंसर, सबसे बोनी नस्ल की भैंस कौन सी है? जिरागी नस्ल की भैंस है जो सबसे बोनी नस्ल की भैंस है। जिरागी नस्ल की भैंस है जो वो सबसे बोनी नस्ल की भैंस है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र बल्लभनगर उदयपुर, करनाल हरियाणा, हिसार हरियाणा और पटियाला पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या है? हिसार हरियाणा में। जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हिसार हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, भैंस की कुल या फैमिली को किस नाम से जानते हैं? अगला क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया है? भैंस की फैमिली या कुल को किस नाम से जानते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन अपने को दिया है बुबेलस, दूसरा ओविस, तीसरा कैपरा और चौथा बोविडी। तो इसका सही आंसर क्या है? बोविडी। जो भैंस की कुल या फैमिली है उसे अपने किस नाम से जानते हैं? बोविडी। भैंस बोविडी कुल की है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर मेरिनो या रेम्बुल्ट व मालपुरा नस्ल की मादा के नर मेरिनो व मालपुरा नस्ल की मादा के संकर से प्राप्त नस्ल है। तो इसमें पहला ऑप्शन अपने को दिया मेरिनो, उसके बाद चोकला, तीसरा काराकुल और चौथा अविकालीन। तो इसका सही आंसर होगा अविकालीन। नर मेरिनो या रेम्बुल्ट, नर मेरिनो और रेम्बुल्ट व मालपुरा नस्ल के मादा के संकरण से प्राप्त जो नस्ल है उससे प्राप्त नस्ल जो है वो अविकालीन है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भेड़ों में औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? भेड़ों का औसत जीवन काल कितने वर्षों का होता है? पहला ऑप्शन इसमें दिया है 15 से 20 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा 12 वर्ष और चौथा 8 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 12 वर्ष। भेड़ों का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 12 वर्ष का होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल की उत्पत्ति स्पेन से मानी जाती है? भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल है जिसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? स्पेन से मानी जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? कारकुल, दूसरा अविकालीन, तीसरा मेरिनो और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल है जो जिसकी उत्पत्ति स्पेन से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेरिनो नस्ल है जो उसकी उत्पत्ति
स्पेन से मानी जाती है। मेरिनो नस्ल की उत्पत्ति स्पेन से मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीकानेरी चोकला भेड़ की किस नस्ल का अन्य नाम है? जो बीकानेरी चोकला भेड़ है वो किस नस्ल का अन्य नाम है, मतलब कि किस नस्ल को अन्य नाम से, ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको बीकानेरी चोकला भेड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन इसमें मगरा है, दूसरा सोनाड़ी, तीसरा मालपुरा और चौथा जैसलमेरी। तो इसका सही आंसर होगा मगरा। इसका सही आंसर क्या होगा? मगरा जो नस्ल है उसे बीकानेरी चोकला भेड़ के नाम से भी जाना जाता है। मगरा नस्ल को बीकानेरी चोकला भेड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भेड़ की कौन सी नस्ल दिखने में बकरी जैसी लगती है? भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है वो दिखने में बकरी जैसी लगती है? पहला ऑप्शन है सोनाड़ी, दूसरा मेरिनो, तीसरी कारकुल और चौथा नेल्लोर। तो इसका सही आंसर क्या है? नेल्लोर नस्ल की जो भेड़ है वो दिखने में बकरी जैसी दिखाई देती है। नेल्लोर नस्ल की भेड़ दिखने में कैसी दिखाई देती है? बकरी जैसी दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद अगला 72वां क्वेश्चन अगला है, चनौतर भेड़ को किस नस्ल, चनौतर भेड़ की किस नस्ल का अन्य नाम है? जो चनौतर है वो किसका उपनाम है? उपनाम है चनौतर भेड़ का जाता है किसको? मालपुरा को, चोकला को, मेरिनो को या सोनाड़ी को? तो इसका सही आंसर क्या है? सोनाड़ी जो नस्ल है उसे चनौतर भेड़ भी कहा जाता है। ठीक है, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ है उसे चनौतर भेड़ भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में भेड़ की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? विश्व में भेड़ की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? रेम्बुलेट, रेम्बुलेट, दूसरा लिंकन, तीसरा विचेस्टर और चौथा साउथ डाउन। तो इसका सही आंसर क्या है? लिंकन। विश्व की जो लिंकन भेड़ है वो सबसे भारी नस्ल की भेड़ है। सबसे भारी नस्ल की भेड़ कौन सी है? लिंकन भेड़ को सबसे भारी नस्ल की भेड़ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल को फ्रेंच मेरिनो के नाम से जाना जाता है? भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे फ्रेंच मेरिनो के नाम से जाना जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है अभिकालीन, दूसरा टिंकन, टिंकन की जगह लिंकन है वैसे। पहला क्वेश्चन है अभिकालीन, दूसरा लिंकन, ये टिंकन लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या है? लिंकन, क्योंकि टिंकन तो कोई भेड़ होती नहीं, ये लिंकन है। ठीक है, उसके बाद अगला है रेम्बुल्ट और चौथा कराकुल्ट। तो फ्रेंच मेरिनो किसे कहा जाता है? रेम्बुल्ट जो भेड़ है उसे फ्रेंच मेरिनो भी कहा जाता है। फ्रेंच मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। रेम्बुल्ट भेड़ को फ्रेंच मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने को अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन है, चूहे जैसी मुंह वाली भेड़ की कौन सी नस्ल है? भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका मुंह है वो चूहे के जैसा दिखाई देता है? तो इसमें पहला ऑप्शन अपने को दिया है जैसलमेरी, पहला ऑप्शन अपने को क्या दिया है? जैसलमेरी, दूसरा लिंकन, तीसरा विचेस्टर और चौथा साउथ डाउन। तो इसका सही आंसर क्या है? साउथ डाउन। चूहे जैसी मुख वाली भेड़ को साउथ डाउन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, भेड़ों में ऊन को काटना क्या कहलाता है? भेड़ों में जो ऊन को काटना क्या कहलाता है? इसमें पहला है डबिंग, पहला क्या है? डबिंग, दूसरा विनिंग, तीसरा शीयरिंग और चौथा डिबार्किंग। डिबार्किंग, ये डिबार्किंग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शीयरिंग। भेड़ों की ऊन को काटना क्या कहलाता है? शीयरिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है, भेड़ की किस नस्ल की लंबाई व ऊंचाई लगभग समान होती है जिससे वह देखने पर वर्गाकार दिखाई देती है? भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी लंबाई और ऊंचाई लगभग समान होती है, मतलब कि समान ही लंबाई होती है उसकी, समान ही ऊंचाई होती है, तो वो इस कारण वो वर्गाकार दिखाई देती है? भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है, इसलिए उसको वर्गाकार भेड़ कहा जाता है। इसमें ऑप्शन अपने को दिया है मारवाड़ी, उसके बाद चोकला, उसके बाद मालपुरी और उसके बाद मेरिनो। तो इसका सही आंसर क्या है? चोकला भेड़ है जो वो वर्गाकार दिखाई देती है, देखने में वर्गाकार, क्योंकि उसमें जितनी उसकी ऊंचाई होती है उतनी ही लंबाई होती है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अपना अगला क्वेश्चन है, टोगनबर्ग बकरी की नस्ल का मूल स्थान है? टोगनबर्ग बकरी की नस्ल का मूल स्थान है। इसमें पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप और चौथा स्विट्जरलैंड। जो टोगनबर्ग बकरी है उसका मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। ठीक है, टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान
स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बकरी की नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? बकरी की जो नाड़ी की दर है वो किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? फीमोरल धमनी, कोक्सीजियल धमनी, मैक्सिलरी धमनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, बकरी की जो नाड़ी दर है वो फीमोरल धमनी से ज्ञात की जाती है। कौन सी धमनी से? फीमोरल धमनी से ज्ञात की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बकरी के शरीर का सामान्य औसत तापमान होता है? बकरी के शरीर का सामान्य औसत तापमान होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। बकरी के शरीर का सामान्य तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बकरी के शरीर का सामान्य तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 81वां क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल का जन्म स्थान पंजाब है? बकरी की किस नस्ल का जन्म स्थान पंजाब है? इसमें पहला ऑप्शन है बारबरी, दूसरा जमुनापरी, तीसरा बीटल और चौथा गंजम। तो बकरी की जो बीटल बकरी है उसका क्या है, जन्म स्थान पंजाब है। इसे अमृतसरी बकरी भी कहते हैं, जन्म स्थान है पंजाब। इसे अमृतसरी भी कहा जाता है, अमृतसरी भी कहा जाता है। इसके कान लंबे होते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा आप देख लेना एक बार। बकरी की अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं, बकरी की किस नस्ल के पिछले पैरों पर काले बाल पाए जाते हैं जिसे फीदर्स कहा जाता है? बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके पिछले पैरों पर काले बाल पाए जाते हैं और जिसे फीदर्स कहा जाता है? इसमें पहला ऑप्शन अपने को मालाबारी, संगमनेरी, जमुनापारी और बारबरी। तो इसका सही आंसर क्या है, जमुनापारी नस्ल है, उसकी बकरी के जो पिछले पैर है उस पर काले रंग के बाल पाए जाते हैं जिसे फीदर्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बकरी की किस नस्ल के कान लंबे, लटके हुए और जमीन पर सफेद धारियां पाई जाती है? बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके कान क्या होते हैं, लंबे होते हैं और लटके हुए होते हैं? बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके कान लंबे होते हैं और लटके हुए होते हैं और जमीन पर सफेद धारियां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है, बीटल जो बकरी है उसके जो कान है वो लंबे, लटके हुए और जमीन पर सफेद धारियां पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना है कि ऊंट में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मतलब कि ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं 60। इसमें पहला ऑप्शन अपने को क्या दिया है, 60। दूसरा क्वेश्चन अपने को दिया है 74, उसके बाद 78, उसके बाद अपने को कौन सा ऑप्शन दिया है, 64। तो ऊंट में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 74, 74 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 74, 74 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने को दिया है, ऊंट की किस नस्ल के ललाट पर खड्डा पाया जाता है जिसे अपने स्टॉप कहा जाता है? ऊंट की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके ललाट पर खड्डा पाया जाता है और उसे स्टॉप या उसे स्टॉप कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन है इसमें जैसलमेरी, पहला ऑप्शन इसमें जैसलमेरी, दूसरा मेवाती, तीसरा बीकानेरी और चौथा कच्छी दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बीकानेरी। बीकानेरी ऊंट है, उनके ललाट पर खड्डा पाया जाता है और उसे स्टॉप कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुर्गी की नस्ल है, भारत में जो मुर्गियों की कौन कौन सी नस्ल भारतीय नस्ल है इसमें से मुर्गियों की? तो इसमें पहला ऑप्शन अपने को दिया गया है पलाई माउथ रोक, दूसरा चिट्टागोंग, तीसरा लेगहॉर्न और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें जो चिट्टागोंग है वो भारतीय मुर्गी की नस्ल है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना है, इसमें विदेशी नहीं है, ये क्वेश्चन अपने को मिसप्रिंट है, इसमें बहुउद्देशीय लिखना था। बहु इसका उद्देश्य, बहुउद्देशीय मतलब कि जिसमें अंडे के लिए और मांस के लिए दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसी कौन सी नस्ल है जो बहुउद्देशीय मुर्गी की नस्ल है? इसमें पहला ऑप्शन है ससेक्स, दूसरा एनकोवा, तीसरा न्यू हैम्पशायर
और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है न्यू हैम्पशायर, वो बहुउद्देशीय मुर्गी की नस्ल है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अपना, मुर्गी की कौन सी नस्ल अंडे उत्पादन में उत्तम है। मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो अंडे उत्पादन में उत्तम है। तो इसमें सही उत्तर, इसका सही आंसर क्या होगा, रेड कॉर्निश, कड़कनाथ, व्हाइट लेगहॉर्न या व्हाइट पोएथ रोक, माउथ रोक। इसमें व्हाइट माउथ रोक है, तो इसका सही आंसर होगा व्हाइट लेगहॉर्न। जो व्हाइट लेगहॉर्न है वो अंडे देने में उत्तम है, मतलब कि सबसे ज्यादा अंडे देती है, ठीक है, साल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व में प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान किस पशु में किया गया। विश्व में जो प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान कौन से पशु पर किया गया, गाय पर, सुअरी पर, भेड़ पर और कुतिया पर। तो इसका सही आंसर क्या है, कुतिया पर। प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान कुतिया पर किया गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सीमन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से सीमन की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सुअर, दूसरा कुत्ता, तीसरा घोड़ा और चौथा सांड। तो इसका सही आंसर क्या है, सुअर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, वीर्य की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, एंथ्रेक्स रोग का कारण है। एंथ्रेक्स रोग का कारण क्या है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, क्लोस्ट्रीडियम, ये सही नहीं है, इसका पहला ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम शिलीगाई, दूसरा बैसिलस एंथ्रेसिस, तीसरा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी और उसके बाद पिकोरोना वायरस या पिकोरोना बैक्टरस। तो इसका सही आंसर क्या है, एंथ्रेक्स रोग का कारण क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स रोग का कारण है या कारक है। उसके बाद जीवाणु जनित रोग है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। इसमें पहला ऑप्शन है मिल्क फीवर, दूसरा कीटोसिस, तीसरा फड़किया और चौथा रिंडरपेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, फड़किया। फड़किया रोग है जो वो जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हुल शॉर्टर डिजीज किस रोग का अन्य नाम है। हुल शॉर्टर डिजीज किस रोग का अन्य नाम है, रिंडरपेस्ट का, गलगोंटू का, रेबीज का या एंथ्रेक्स का। तो इसका सही आंसर क्या है, एंथ्रेक्स का अन्य नाम क्या है, हुल शॉर्टर डिजीज। हुल शॉर्टर डिजीज एंथ्रेक्स रोग को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, रिंडरपेस्ट रोग में पशु को दस्त रोकने के लिए उपचार में क्या दिया जाता है। जब रिंडरपेस्ट रोग लग जाता है तो पशु को दस्त रोकने के लिए क्या दिया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है पैरासीटामोल, दूसरा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, तीसरा सल्फाडिमीन और चौथा एविडल। तो इसका सही आंसर क्या है, सल्फाडिमीन है जो वो पशु में रिंडरपेस्ट रोग में पशु के दस्त रोकने के लिए उपचार में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, रेबीज रोग का उपनाम क्या है। रेबीज रोग का उपनाम क्या है, रेबीज रोग का उपनाम, इसमें ऑप्शन दिया है जलतांका, उसके बाद लाइसा, उसके बाद हाइड्रोफोबिया या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, रेबीज रोग को जलतांका भी कहा जाता है, लाइसा भी कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों इसके नाम है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विषाणु जनित रोग कौन सा है। विषाणु जनित रोग, इसमें पहला है थनेला, दूसरा कीटोसिस, तीसरा एंथ्रेक्स और चौथा खुरपका और मुंहपका। तो विषाणु जनित रोगों में खुरपका मुंहपका रोग है वो जो विषाणु जनित रोग है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, एफएमडी रोग का कारण है। एफएमडी मतलब फुट माउथ डिजीज या खुरपका मुंहपका रोग का कारक है। खुरपका मुंहपका रोग का कारक क्या है, पैरामिक्सो वायरस, पिकोरना वायरस, दूसरा हेर्पिस वायरस या मोरबिली वायरस। तो इसका सही आंसर क्या है, पिरकोना वायरस, पिरकोना वायरस, ठीक है। एफएमडी रोग का कारक है पिरकोना वायरस। उसके बाद अगला है, हाइपोकैल्सीमिया किस रोग का उपनाम है। हाइपोकैल्सीमिया किस रोग का उपनाम है। इसमें पहला ऑप्शन है कीटोसिस, दूसरा गलगोंटू, तीसरा मिल्क फीवर और चौथा थैनेला। थैनेला, चौथा क्या है, थैनेला। तो इसका सही आंसर क्या है, मिल्क फीवर का उपनाम क्या है, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग
मादा पशुओं में मुख्यतः कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से अपने ऊपर मिल्क फीवर का करके आए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिल्क फीवर रोग है जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एफएमडी रोग का टीकाकरण का सही समय है, मतलब कि कौन से महीने में एफएमडी रोग का टीकाकरण करवाया जाने का सही समय है? इसमें ऑप्शन अपने को दिया गया है अगस्त व सितंबर, फरवरी या मार्च, उसके बाद ए व बी दोनों, या उपयुक्त में से दोनों कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर बी सही है, फरवरी व मार्च में। एफएमडी रोग का फरवरी व मार्च में सही समय है टीका लगवाने का। तो आज अपनों ने जो पशुपालन से संबंधित है जो 100 क्वेश्चन किए हैं, जो कि अपने जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपको बहुत लाभदायक होंगे। ये आपके क्वेश्चन अपनों ने पूरे कर लिए हैं। इसके बाद अब आपका एग्जाम भी 1 या 2 तारीख को सभी के एग्जाम है। जैसे जैसे ये तारीख आपको कॉल लेटर भी आ चुके हैं, तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। डिस्कर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कीप लर्न कीप डिस्कर। थैंक यू।